होने वाली है। आप सब श्रद्धालु भक्त पंडाल से बाहर है और नहीं देख पाए हैं तो कृपया पंडाल के अंदर प्रवेश करेंगे। जय माता दी, जय माता दी। अपनी प्रहार से संसार को समाप्त कर सकती है, फिर भी मुझे एक चीज की कमी है। क्या वे वर दे सकते हैं? तो माना करके तो देखो। अमृतत्व, मुझे अमृतत्व का वरदान चाहिए। असंभव, ये मेरी शक्ति से बाहर है वत्स। इस संसार में हर प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी की आयु निश्चित है। मैं तुम्हें यह वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। ठीक है प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि संसार की कोई भी पशु पक्षी देवतागण मुझे मार ना सके और मेरा जितना रक्त पृथ्वी पर गिरे मेरे ही जैसा रक्त बीज उत्पन्न हो सके। ऐसा ही होगा वत्स। मैं रक्त बीज पृथ्वी पर आगमन करने आ रहा हूँ। मैं सभी पृथ्वी वासियों को मार डालूंगा। बाला, तुम क्या मुझे कायर समझकर शंख ध्वनि से भयभीत कर रही हो? धनवंगी, तुमने क्या मुझको लोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है। मीठे वचन बोलने वाली देवी, मैं युद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तुम सावधान हो जाओ, मुझे कोई भय नहीं है। प्रिय, आज तुम मेरा पराक्रम देख लो। अब तक तुम्हारे सामने जितने कायर आ चुके हैं उसकी श्रेणी में मैं नहीं हूं। कल्याणी, तुम्हें अपने मन के अनुकूल पति बना लेना उचित है। महाबली शुंभ निशुंभ इसके सर्वथा योग्य है। संपूर्ण देवताओं पर इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया है। अरे मूर्ख, मैं तो धूप के सामने ही पहले ही उचित और हितकर वचन कह चुकी हूँ। अब तू क्यों व्यर्थ बकवास कर रहा है? त्रिलोक में
कोई भी पुरुष यदि रूप, बल और विभव में मेरी समानता रखता हो तो उसे ही मैं पति रूप से स्वीकार करूंगी। मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तू शुंभ और निशुंभ से यह कह दे कि महाराज, आप युद्ध में परास्त करके उस देवी के साथ विवाह कर लीजिए। तू भी तो शुंभ और निशुंभ की आज्ञा पाकर उनका कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया है। अतः या तो युद्ध कर, नहीं तो अपने स्वामी के साथ पाताल चला जा। हम रक्त बीज हैं। देवी, तुम एक मारोगी, हम 1000 जन्म लेंगे। देवी के प्रहार से घायल हुए रक्त बीज के रक्त से असंख्य दैत्य जन्म लेने लगे। देवी क्रोध में आकर अपने शस्त्रों से प्रचंड प्रहार करने लगी। देवी कालिकी और देवी के सवारी सिंह भी उन दैत्यों का संहार कर रहे थे। देवी के प्रहार से घायल हुए रक्त बीज के रक्त से जन्म लेने वाले राक्षसों से पूरी पृथ्वी भर गई। देवी होने वाले प्रचंड प्रहार से सारा ब्रह्मांड थर्राने लगा। फिर भी रक्त बीजों का अंत नहीं हो रहा था। सारे देवी देवता भयभीत होने लगे। तब देवी जगदम्बा ने देवी कालिकी से कहा, चामुंडी, तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्र घात के द्वारा रक्त बांध के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। अब तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरो। मैं पहने वालों, गदाओं, तलवारों और मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। विशाल लोचने, तुम ऐसे ढंग से इस दानवों का रुधिर पीते रहो कि एक बूंद भी पृथ्वी पर न गिरने पाए। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पी जाओगी तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यह करने से दैत्यों का शीघ्र नाश हो जाएगा। सुंदरी, आप तो संसार की सभी स्त्रियों में सुंदर हो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरे आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिकार में हैं। हम तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं। अतः तुम मुझसे विवाह कर लो। विवाह करके सौभाग्यवती कहलाओगी।
शरण। ओ आए तेरे बाबा दे दे अपनी शरण, रहे मौज में मगन काम करिए चरण। तन मन में भक्ति जो